तो आप कॉफ़ी, चाय ये सब एसिडिटी बढ़ाने वाली चीज़ें बंद करो। गेहूँ को जितनी जल्दी बदल सकते हो बदलो, और नहीं बदल सकते तो उसके अंदर 50% जौ डालो, टॉक्सिसिटी बहुत कम हो जाएगी उसकी। तो आपका एल्कलाइन बनेगा सब कुछ बॉडी में। एल्कलाइन आहार अंकुरित मूँग है, अंकुरित आपका मोठ है, वो खाओ ना ज़रा। नहीं खाया जाता, तड़का दे लो। मूँग से ज़्यादा ज़हर किसी दाल में है नहीं। तो क्या करो, नेट पे देख लो एंजाइम, जब भिगोया उसको उस टाइम उसमें 10, 20, 25 बूंदे एंजाइम डाल दो, पूरे जहर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। आटा गूंद रहे हो उसमें एंजाइम डालो, सब्जी बना रहे हो उसमें 10 बूंदे एंजाइम डालो, क्या होगा आपके साथ? टॉक्सिन न्यूट्रलाइज हुई, बेटर हो जाएंगे। जितनी बीमारी है 80-90% कम हो जाएंगी। तो आप जिंदगी को अच्छे से जी पाओगे, जिंदगी में ज्यादा काम कर पाओगे। तो वैद्य जी एंजाइम बनाने का तरीका भी बता दीजिए दर्शकों को। बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ। एक बार और बनाओ बता दीजिए। प्लास्टिक बहुत खतरनाक है, मगर जो मैं बता रहा हूँ ये प्लास्टिक में ही बनाना है, क्योंकि प्लास्टिक के जहर को खत्म कर देगा, अंदर जो डिपॉजिट है उसको भी निकाल देगा बॉडी में से, नैनो पार्टिकल अच्छा। वो निकाल देगा। 20 लीटर का कैंपर आता है आपका पानी का, उसमें आप सहजन के पत्ते टहनिए काट कर 3 किलो डाल दो, या नींबू के छिलके, मौसमी, माल्टा, जो अच्छा लगे। एक चीज नहीं डालनी, 4 चीजें डाल दो। वो डालकर 3 किलो में 1 किलो ऑर्गेनिक गुड़ ऑनलाइन मंगा के वो डाल दो। 10 लीटर पानी डाल दो, पानी डाल के उसको एयर टाइट कर दो, बंद कर दीजिए। है ना। एनारोबिक प्रोसेस है ये। तो बंद करके दबा के हर 2-3 दिन बाद देखो टाइट हो गया, तो ढक्कन को थोड़ा लूज करो, गैस निकल गई, फिर टाइट कर दो, ऑक्सीजन अंदर ना जाए। बहुत लार्ज स्केल पे करना है, वाल्व लगा दो उल्टा, वो जो टायर वाला वाल्व है, गैस बाहर आई अंदर ना जाए। बस 90 दिन में तैयार हो गया। उसको छान कर फिल्टर करके रख लो, वाइट ऊपर फंगस जैसी बनती है वो अच्छी है। बस उसको बालों में लगाओ, पानी में मिलाओ, आधा चम्मच बालों में लगाओ। 3 दिन बाद देखो आपके बाल रेशम बन जाएंगे। शैम्पू लगा लगा के आपने घोड़े के बाल जैसे ड्राई कर दिए, एकदम सॉफ्ट। ऐसे हाथ मत लगाना, वरना दिन भर ऐसे ही करते रहोगे। मजा आएगा ना, सॉफ्ट लगेंगे। इतना मजा आएगा। तो वो करके देखो, फिर वही एंजाइम पानी पीते हुए 4 ड्रॉप पानी में डाल, तभी पीना है। और एक फिर आपके यहाँ परमात्मा शरण बंसल जी है, उनका नंबर मैं दे दूंगा। 1 महीने बाद वो आपको एक ऐसा एंजाइम देंगे, उसको आप 1 लीटर भी पी सकते हैं। अच्छा। पूरा वो टॉक्सिन न्यूट्रलाइज कर देगा, गट बैक्टीरिया 80 तरह के बनाएगा। यही दिल्ली के नोएडा की एक है डॉक्टर कृष्ण चंद्र जी, वो तो अब रहे नहीं, उनकी बेटी है, तो वो इसको प्रोपोगेट कर रही है। आप वो बनाओ ना, मैंने उसका नाम रखा है ब्रह्म रसायन। उन्होंने नाम रखा था, डॉक्टर कृष्ण चंद्र जी ने जीवन लगा दिया उन्होंने इसको बनाने में, इसका नाम रखा डीकम्पोजर। तो ह्यूमन कंजम्पशन का, खेतों का अलग अलग तरह का है। मैं कहता हूँ अभी तक कोई नहीं आपको बताएगा, डॉक्टर कृष्ण चंद्र जी ने भी ये सोचा होगा। इसको पीने के बाद धूप में बैठ जाओ, वो 80 बैक्टीरिया आपके सारे मिनरल, सारे विटामिन बना देंगे। जब खेत में बनाते तो आपके नहीं बनाएंगे। और इसका प्रूफ क्या होगा, आपकी बॉडी, ब्रेन, सब कुछ हेल्दी होते जा रही है बिना कोई विटामिन खाए। तो मान लेना जो मैं कह रहा हूँ सच है। अरे कितना सरल है। बहुत, और मिनरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा आप बता और रहे हैं। इसको आप जो है दूध के अलावा कहीं भी यूज कर सकते हैं। 2-4 चम्मच आटा गूंदने में एंजाइम को डालेंगे, 10-12 बूंदे ये डालो, 4 चम्मच 25-50 ml। दही बना दिया उन्होंने इसी का। इतना मीठा दही है। तो दुनिया में दही में होते कितने बैक्टीरिया हैं? 14 या 16, इसमें 80 बैक्टीरिया है, 80 बैक्टीरिया। तो दही तो आपका एक रिच कल्चर बना दिया परमात्मा शरण से, जी, पति पत्नी ने। क्योंकि मिनरल्स की जो कमी है वो ये पूरी कर देगा ना। हम सप्लीमेंट लेते हैं इसके उसके अंदर वो लिए। बैक्टीरिया है जो सनलाइट में सारे विटामिन मिनरल बनाए, ऑलमोस्ट सारे, 80 बैक्टीरिया। तो फिर कोई सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? वैसे भी सप्लीमेंट जो है वो जो आप मेडिसिन में उसमें लेते हैं, तो एक हुआ है बहुत दुर्जन आदमी जिसने पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ये बनाना शुरू किया था मेडिसिन, उनके कारण। वर्ल्ड वॉर के बाद तो जी तो जी वो तो वैसे भी केमिकल है, बॉडी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती। तो आप, ये भी एक बहुत मैं फिर बड़ी कह रहा हूँ थोड़ा सोचो, कितना आसान। एक बार करो, जीवन भर चले। जी जी। वैद्य जी अब क्योंकि हमने पुरुषों की समस्याएं भी डिस्कस कर ली, महिलाओं की भी कर ली,
अब मैं चाहती हूँ कि हम बच्चों पे भी बात करें जो हमारे देश का वाह, भविष्य यही तो है। हमारी प्रॉपर्टी जी। संपत्ति है। तो आज जो है हम देख रहे हैं बच्चों में तमाम तरह के डिसऑर्डर्स हैं और उनको व्यवहारिक समस्याएं भी हैं, उनको स्ट्रेस एंजाइटी भी है। तो क्या उनको करना चाहिए, उनका क्या मैं आगे समाधान आप बढ़ने से बताएं? पहले एक बात कहता हूँ, आपके पॉडकास्ट से मैं कॉल करता हूँ कि आप लोग आओ, 100 200 500 लोग आओ, दिल्ली में बैठो 3 दिन तक, 3 3 घंटे बच्चों और महिलाओं के रोगों के लिए मैं आपको पूरा पैकेज देता हूँ। डेफिनेटली हम फीस लेंगे, जिनको पास पैसे उनको फ्री नहीं हम सिखाएंगे, जिनको पास नहीं है उनके लिए आप ऑर्गेनाइज करो, उनको मैं फ्री सिखाऊंगा अपने खर्चे पर आकर। पर आपके पास है तो आपसे तो मैं लूंगा, पर आपके लाखों रुपए जीवन भर के बचाऊंगा, जीवन को सुखी बना दूंगा, बिना जहर के आप स्वस्थ होंगे। अब बच्चों की जहां तक बात है, आप एक काम करो जरा, मैं बहुत साधारण सा छोटा सा आदमी हूँ, आपके पास तो बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो आपको वैक्सीनेट कर रहे हैं बच्चों को, इंटरनेशनल फेम के। फिर आप एक काम करो, आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे हमने अपने बच्चों को वैक्सीनेट नहीं करवाया, उनकी हेल्थ देख लो। बच्चों की सारी प्रॉब्लम जो वैक्सीनेट हो चुकी है उनको भी सॉल्यूशन करेंगे और आपकी लगभग सारी बीमारियों का समाधान देंगे। अब बच्चों पे आते हैं, आप बच्चों के साथ बहुत गलतियां कर रहे हैं। पैक्ड फूड जितना है उस सब के अंदर खतरनाक हार्मोन डाले हुए हैं, केमिकल डाले हुए हैं। वो पैक्ड फूड खाने के बाद आपके बच्चे बुरी तरह बीमार हो रहे हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर हो रहा है लड़कियों लड़कों में। 5 साल की 8 साल की 9 साल की 5 साल नहीं 8 9 साल की लड़कियों को मेंसेस हो रही है, उनके ब्रेस्ट डेवलप हो रही है। क्या हो रहा है ये? बच्चे तो बर्बाद हो रहे हैं, आपके जवान होने से पहले बूढ़े हो जाएंगे वो तो। आप चिंता करिए इसकी। शरीर फूल कर मोटे हो रहे हैं, कितने वेल शेप्ड बच्चे थे, कितनी आंखें सुंदर थी। सारा पैक्ड फूड का खेल है जी, परिणाम है उसके ये। अमेरिका जैसा है ऐसा हम भी बनने वाले हैं। तो आपको बच्चों को हेल्दी रखना है, एक तो ये बंद करो। और जो आप गलतियां कर चुके हैं, किसी होम्योपैथ से सलाह करके थूजा ऑक्सीडेंटलिस 200 का एक डोज बच्चों को दो, बड़ों को 1 mg का एक डोज दो। 10 दिन बाद रिपीट करो, 10 दिन बाद फिर रिपीट करो, सिंगल डोज 3 बार दे दो, होम्योपैथ से जरा सलाह कर ले। उम्मीद है आपके बच्चों की कई डिसऑर्डर खत्म हो जाए। एक बात। दूसरा, आप अपने बच्चों को पैक्ड बाजार का मिल्क प्रोडक्ट देने बिल्कुल बंद करो, अपने लिए भी और सबके लिए। तो आज मैंने 4-5 बार परमात्मा शरण बंसल जी का नाम लिया है। वो बहुत भाग्यवान व्यक्ति है, नोएडा में रहते हैं, 49 सेक्टर में। गाय अपनी है, गाय का घी दूध देते हैं, गेहूं अपनी उगाते हैं, सोना मोती, सब्जियां अपने घर की हैं बिना जहर की। मैं कहा आपने बहुत पुण्य किया होगा पिछले जन्म में, तो आपको ये कर पा रहे सौभाग्य हैं, मिला है। बिल्कुल। नहीं तो यहाँ करोड़पति लोग रहते हैं नोएडा में, उन करोड़ों रुपए से खरीद कर जहर ही खाते हैं। क्या फायदा उस पैसे का? तो आप भी इस तरह से कोशिश करो कि नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसे किसान को दोस्त तो बना लो जो ईमानदार है, इसको 4 पैसे ज्यादा दो और अपने बच्चों को वो फल सब्जी खिलवाओ जो जहरीली नहीं है। हेल्दी कैसे नहीं होंगे? अभी मैं देख रहा था, ये डूब क्षेत्र है आपका सारा, किसानों को आपने जमीनें दी हुई है नोएडा वालों ने, है ना, और सब लोग वहां पे भयंकर जहर, कोई मधुमक्खी वहां पे छत्ता रख दे सब मर जाएंगी। मेरे प्यारियों, पैसा आपके किसी काम नहीं आने वाला। यहाँ पे आप पूरे डूब की बेल्ट में बिना केमिकल के फार्मिंग कराओ, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा, बिना जहर के आपके उपज होगी, पहले से 25-50% ज्यादा होगी और आप सब हेल्दी हो जाएंगे।